तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर बुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से, जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा। तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गई, मेरी बीनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसाइब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का ये रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल मैं खुदा का सिफातगुजार हूँ कि बिला आखिर ये फिराक खत्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतजिर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और माँ साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज खित्ता मिनफीस के नज़दीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास ज़ेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारे कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबा, मुमकिन है कि वो हमारे ज़ुहद को तंगदुस्ती शुमार करें। जाओ मेरी जान। किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना निहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से नाआशना हैं। शायद यूसुफ आईन इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि
मिस्र में आईने यकता परस्ती राज करी। उम्मीद करता हूँ कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा निगहदार। खुदा आपका हाफिज नासिर। खुदा निगहदार। खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न। मैं तुझसे विदा होता हूँ। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहाँ न गुजारे। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे महज आराम की खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है। और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी इकामतगाह में आसूदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार इकामतगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। परवरदिगारा, मेरे बेटों से खता हो गई। शैतान ने उन्हें फरेब दिया। मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया। तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। तू उनकी तौबा व अनाबत को कबूल फरमा। गो कि उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगरचे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। भला ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ ना करे? मैं तो बहुत पहले ही तुम लोगों के लिए तलब बख्शिश करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम लोग जिस असीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हो, कहीं खुदावंद मेरी शिफात को रद्द न फरमा दे। मैं तुलुए सहर के इंतजार में था। सहर कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं जानता था कि इन लहज़ात में खुदावंद मुताल मेरे दस्ते न्याज को रद्द नहीं फरमाएगा।
हम पहुंच गए। वो मिस्र की सरहद है। रुक जाएं। रुक जाएं। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं और कहां का इरादा रखते हैं? ये मेरे वालिद याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम और हम उनके बेटे और पोते हैं और किनान के बाशिंदे हैं और अजीज मिस्र से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्या आप लोग अजीज मिस्र से गंदुम खरीदने की गर्ज से मिलना चाहते हैं? नहीं, हम लोग अजीज मिस्र के अजीज व अकारिब हैं और उनसे मिलने की गर्ज से जा रहे हैं। और ये यूजारसीफ हकीम के वालिद बुजुर्गवार हैं। अब क्या हो गया? हमेशा तो बड़ी आसानी से यहां से गुजर जाते थे। घबराओ मत, अभी पता चल जाता है। आपने फरमाया कि आप लोग अजीज मिस्र के अजीज वकारिब हैं। मैं जनाब युजार सीफ हकीम का कासिद हूँ। मैं यूसुफ का वालिद हूँ और ये यूसुफ के भाई भतीजे और दीगर खानदान वाले हैं। आली जनाब, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं जैसे ही आपको देखूं फौरन जनाब अजीज मिस्र को मुत्तला करूं। बाउमीद दीदार। खुदा निगहदार, मेरे यूसुफ से कहना कि क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिब्स है। और ये जो उठता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं।
ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून है। रुक जाइए। दरूद पर याकूब नबी, वालिद बुजुर्गवार मुनज्जी और रज़्ज़ाक अजीज मिस्र, युजार सीफ बुजुर्ग। युजार सीफ? हाँ, यानी यूसुफ, आप पर भी खुदावंत का दरूद हो। अजीज मिस्र और मर्दम मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। जनाब याकूब नबी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आली जनाब मोहतरम बुलंद मकाम पर तशरीफ ले चले ताकि इस्तकबालियों का नजारा कर सके। हमें क्या करना होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस बुलंद मुकाम पर तशरीफ ले चले जब तक कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए। मिस्र के आसमान पर तो बरसों हुए किसी बादल का गुजर नहीं हुआ। हवाएं भी बेकरार हो रही हैं। लगता है कि आपके अंदर की आशिफ्तगी की हवाओं को भी खबर हो गई है। हवाएं खुशखबरी का पैगाम हुआ करती हैं। मिलाप की इन हसीन घड़ियों में ये भी खुद को मेरी खुशी में शरीक गर्दानती है। खुदाया, वो जो बग्घी पे सवार है वो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, इन लोगों में से कोई भी यूसुफ नहीं है। वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। वो लोग आ गए, एक तरफ हो जाए।
तक अब ज्यादा फासला नहीं रहा आली जनाब। नहीं मालूम यूसुफ से मिलते वक्त उनकी क्या हालत होगी। उनकी तो अभी से हालत गैर हुई जा रही है। आपकी हालत तो खुद उनसे कुछ कम नहीं। घबराएं मत, अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। खुद पर काबू रखे मादर जान। हाय मेरे बेकरार दिल, पुरसुकून हो जा। इतने जोर जोर से मत धड़क। क्या आज मुझे मेरे दिल के चैन से मुलाकात नहीं करनी है तो फिर मेरे सीने की दीवारों से अपना ये सर पटकना क्यों?